मैं डॉक्टर शिवा लोहारिया और योग प्रशिक्षक हूँ मैं। हम योग से कैसे मन को और काया को एक साथ जोड़ सकते हैं, उसी का नाम योग है। और योग से हम शारीरिक बीमारियों के अलावा भी अपना कैसे मानसिक संतुलन अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा अनुभव इन 5 सालों में बच्चों के साथ रहा है। और हमारा अच्छा प्रयास कि समाज का बहुत अच्छा प्रयास है कि इस तरह के शिविर करने से बच्चियों को बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं और उनका जीवन अच्छा बन रहा है। रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं और जिससे हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। रोज योगा करने से हमारा जो की क्लासेस होती है उसमें हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मुझे मैक्सिमम 1 मिनट चलने में लगता था, लेकिन यहाँ योगा वाली मैम से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे रेत का सेक बताया, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। उससे मैं प्रॉपर ठीक से चल पा रही हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है चलने में। और मैं योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट संस्थाओं के अंदर ये बैच चलते हैं और स्कूलों में बालिकाओं को सिखाते हैं। मैं शुरू से 2013 से सेल्फ डिफेंस से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि स्कूल स्तर से या सरकारी स्तर से ही मैं बच्चियों को ना सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हूँ। आज के वातावरण, आज के सामाजिक वातावरण घटित होती है बालिकाओं के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए हर बालिकाओं को सक्षम बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। I've been learning self-defense from Savitri ma'am in teaching us how to have self-confidence through punches, kicks, blocks, etc., which will help us in many situations, desired situations and needed situations. सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धन शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया,
आप जैसा जियो, आप जैसा जियो, आप जैसा बनो, आप जैसा ना हो आशा न तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना हो आशा न तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। मैं अनीता जैन केकड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैं अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। अग्रवाल समाज 84 महिला परिषद की संरक्षिका हूँ। 2016 से ये शिविर लगाए जा रहे हैं और इन शिविर के माध्यम से हमारे समाज को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कोरोना काल में वो ऑनलाइन शिविर लगे हैं, उसमें भी बहुत सफलता प्राप्त हुई है। इस शिविर का उद्देश्य यही है कि हमारी समाज की बेटियों को एक मजबूती प्रदान करना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है और हमारे समाज में बेटियों के साथ आए दिन जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करके हमारी बेटियों को आत्मविश्वास प्रदान करना है। हमारे शिविर में ये बेटी आती है और मुझे रुचि रहती है इनके साथ काम करने की, क्योंकि ये अपने परिवार से कुछ सीखने के लिए आती है और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो यहाँ सीखे, जो स्किल्स यहाँ सिखाई जाती है सारे उनके जीवन से मैच करती है। वो स्किल्स उनके जीवन में मजबूतियाँ ऊंचाइयाँ प्रदान करती है। मैं यहाँ मेहंदी सिखाना रही हूँ। सब लोग कहते हैं कि दीदी मेहंदी क्यों ज़रूरी है, मेहंदी क्यों बनाना, मेहंदी क्यों सीखना। तो इनका मैं बताना चाहूँगी कि मेहंदी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट मच मोर बेनिफिट्स होता है। मतलब मेहंदी सीख के अपन बहुत अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आजकल शुभ मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले मेहंदी ही लगाई जाती है, तभी अपने को नहीं लगता है कि अपने घर में फंक्शन है। सभी को स्वागत है जिनेंद्र। मैं लावा से पूनम जैन। आज से पहले मैं कैंप में 2018 में इसी तरीके का शिविर लगा था, उसमें मैं सीखने के लिए आई थी और आज मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ पे सिखाने के लिए, मेहंदी सिखाने के लिए आई हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि आज के युग में शुभ मांगलिक कार्यक्रमों में सभी में मेहंदी डिजाइनर को बुलाया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज यहाँ से गर्ल्स सभी कैंप में से सीख के जाए और वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो वहाँ पर अर्निंग कर सके और उनको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो। मैं यहाँ मेहंदी सीखने आई हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा रहा मेहंदी की क्लासेस का एक्सपीरियंस। मेहंदी देवावी मानवे नैनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लागे रंग लायो। सीताराम उपाध्याय जयपुर से विगत 40 वर्षों से संगीत का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। वर्तमान में अग्रवाल समाज 84 डिग्गी द्वारा आयोजित शिविर में ये प्रशिक्षण देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पास वर्तमान में 60 बच्चियाँ संगीत का प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुई हैं, जिनमें ढोलक का वाद्य यंत्र, हारमोनियम आदि सीख रही हैं और गायन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। जिन बच्चों को सरगम का और ताल का कतई नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, उन बच्चों ने बड़ी ही रुचि लेकर के और मन लगा करके तटस्थ होकर के इस संगीत शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उपस्थित रही हैं। अनीता जैन टोडा रायसिंह नगर से हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे संगीत का शौक़ था, पर यहाँ आने के बाद मुझे संगीत का ज्ञान मिला। विद्वान गुरु से गायन और वादन का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। जब गुरुजी हमारी संगीत की कक्षा लेते हैं तो हम सिर्फ संगीत में ही खो जाते हैं, बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं रहता। यहाँ पे आने से पहले मैं सिर्फ संगीत सुनती थी, पर यहाँ पे आने के बाद गुरुजी ने मुझे ठीक तरीके से ताल और
यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी कक्षाएँ सुबह 9 बजे से शुरू होती थी। संगीत की क्लास सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चलती रहती थी। हम निरंतर अभ्यास और प्रयास करते रहते थे। गुरुजी हमें कदम कदम पे हमें संगीत से जोड़ते थे। महीनों की जो चीज़ें होती हैं वो गुरुजी ने हमें इन 10 दिनों में सिखा दी है और हम प्राइमरी स्टेज पर पहुँच गए हैं। सकला बना सकला बना भूल रही सरसों, सकला बना भूल रही सरसों, सकला बना अम्बुआ फूटे टेसू फूले, अम्बुआ फूटे टेसू फूले, गौरी करत श्रृंगार मालनिया, गढ़वाले आई कर सो, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना फूल रही सरसों। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए, ले गढ़वा हाथन में आए, ले गढ़वा हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर, निजामुद्दीन के दरवाजे वो मोहे आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों, सकल बना भूल रही सरसों, सकल बना भूल रही सरसों, सकल बना। Jai Hind Sabhi, my name is Khushi Jain and I'm from Nevar. I have done my graduation in English Honours. I got to know about this Shibir from Tanisha and here I have taken English speaking classes. English communication skills are very important in our life wherever we go in our future. English is not just a language, it's a medium of communication wherever we go, whether for interview or any kind of job in future. It's very important because everyone takes interview in English and English communication skills. My name is Alka Jain. I'm from Saudi. I have participated in various classes such as anatomy, dance, art and craft, and English sport. After English classes, they organize various cultural activities for us in every day. Good morning everyone. My name is Akshay Jain. I am from Saudi. I joined English classes to improve my English fluency. In beginning, we learn how to make sentences and use शाबाशिया 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 शाबाशिया। मैं अलका जैन डिग्री से मैं 15-20 सालों से सिलाई कर रही हूँ। मुझे इस फील्ड में तो पहली बार आने का मौका मिला है, लेकिन मैं पहले भी लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ। जब वो मेरे पास सिलाई सीखने आई थी तब उनको सीने का डालना भी नहीं आता था और आज वो इतनी ऊंची चढ़ कर हो गई कि वो आज 19
से वो जो है हवा में उड़ के छुड़ा सके। मैं भावना जैन बरसने से हूँ। अग्रवाल समाज 84 द्वारा डिग्गी सेवा सदन में चलाए जा रहे शिविर में मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस ज्वाइन की है, जिसमें कि जो नेहा दीदी है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही है और पेशेंस के साथ छोटे से लेकर बड़े बच्चों को बहुत ही कॉन्फिडेंस से सिखा रही है और उसमें मैं बहुत तू हो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। आप क्या बना रहे हो? ये अब बना रही हूँ मैं तो। आपने लीव्स बनानी है बट ये वाला पार्ट ये वाला बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चक ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। जैजमीन, मेरा नाम तनीषा जैन है और मैं फागी से हूँ। मैं यहाँ पे एज ए डांस ट्रेनर हूँ और मैं यहाँ पे कई तरह के फोक डांसेस सिखा रही हूँ, जैसे कि कालबेलिया हो गया, हमारे राजस्थान का, बिहू असम का हो गया और कई प्रकार के नृत्य, कथक हो गया, पंजाबी डांस हो गया, लावनी हो गया, ये सब काफ़ी तरह के मैं यहाँ पे डांस सिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारे 15 से लेकर के 50 साल तक की सारी बालिकाएँ और महिलाएँ हैं और यहाँ पे कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है। सभी बहुत अच्छे से हमें कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं, सभी में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है और सीखने का एक जज्बा भी है। इसी तरीके से मुझे भी इन लोगों को सिखाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे अपनी एनर्जी इन्हें देने में मज़ा आता है। ये कई तरह के फोक डांस अगर सीखेगी तो जिसको जिस क्षेत्र में रुचि होगी वो उस क्षेत्र के अंदर जाएगी। किसी को अगर कालबेलिया सीखना होगा तो वो आगे जाके उसमें और अपना प्रोफेशन बना सकती है, उसमें अपना प्रोफेशन भी ढूंढ सकती है। किसी को अगर पंजाबी डांस अच्छा लगता है तो वो यहाँ हमारे पास पंजाबी डांस सीख के हमारे यहाँ से प्रोफेशन वो आगे बढ़ा सकती है।
बेसिस ले रही हूँ। इन्होंने हमें इतने कम दिनों में बहुत ही कुछ करना सिखा दिया है। लाइक इन्होंने हमें बेस मेकअप सिखा दिया, पूरा आई मेकअप सिखा दिया, कौन सा ब्रश कहाँ यूज़ करना है, किस मोशन में यूज़ करना है, जो सब मुझे कुछ नहीं पता था, सब कुछ सिखा दिया। यहाँ पे मेकअप की क्लासेस ले रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। लाइक कंसीलिंग, कॉन्टोरिंग मुझे नहीं पता था कि किस जगह कौन सा मेकअप किया जाता है, बट अब मुझे वो अच्छे से सीक्वेंस वाइज समझ में आ गया है। एंड मैंने आई मेकअप सीखा है। आई मेकअप में क्रीज लाइन मुझे पहले नहीं बनानी आती थी, अब वो मैंने सीखी है। एंड पूरा फ्लॉलेस मेकअप किस तरीके से किया जाता है ये सब मैंने रंग में हो पिया और कोई रंग मुझ पे कभी लागे नहीं, और कोई रंग डाले भी तो लागे नहीं। रंग रेजा रंग रेजा रंग दे मोहे रंग रेजा, रंग दे तू रंग रेजा संग जी पिया। ऐसे दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया, ऐसे दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया। मुझको दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया, ऐसे दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया। और किसी से भी तेरे इश्क चाहे नहीं, और किसी से भी इश्क दिल चाहे नहीं। ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया। नाम तनीषा जैन है, मैं निवाई से आई हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनश्री विद्यापीठ से की है इन कंप्यूटर साइंस। एंड मुझे यहाँ डिग्री शिविर में एज ए कंप्यूटर टीचर ऑप्ट किया गया है, क्योंकि कंप्यूटर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा नीडी है। सभी को कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर में हम छोटे से लेकर बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, एंड इंटरनेट पे हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं जहाँ पे जिसकी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और डेटा को हम रिकॉर्ड करके हम बहुत सारी फाइल्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसको हम कैलकुलेशन करके हम ग्राफ्स के थ्रू उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट होते हैं, कंपनीज में काम होता है, आईटी सेक्टर्स में वर्क होता है, वो सारा बेसिकली कंप्यूटर से ही होता है। सभी को कंप्यूटर की नीड होती है। स्मॉल शॉप पे लेकर जैसे अकाउंट्स का वर्क होता है वो भी कंप्यूटर से होता है। तो सभी को कंप्यूटर में बेसिक्स तो सभी को आना चाहिए। पेंटिंग, MS वर्ड सिखाया है, एंड MS एक्सेल, इंटरनेट को हम कैसे यूज़ करते हैं ये सब सिखाया है। एंड बच्चे भी यहाँ पे बहुत सिंसियरली थे, वो सीखना चाहते थे। हर चीज़ उन्होंने सीखी, अपने डाउट्स क्लियर किए। मुझे भी उनको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे कंप्यूटर के नाम से डर लगता था कि अगर कोई मुझे कंप्यूटर के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी, पर यहाँ पे तनीषा मैम ने हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सिखाया, और जो मेरा कंप्यूटर को लेकर डर था उसे भी दूर किया, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बनाया, और इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि अगर मैं इसे आगे प्रोफेशन के रूप में भी लेना चाहूँ तो प्रोफेशन के रूप में ले सकती हूँ। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, मैं पूरी करूँ। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84 महिला परिषद एवं बालिका परिषद के माध्यम से अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में 9 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 25 मई 2024 से प्रारंभ होकर 2 जून 2024 को समापन होने जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से समाज ने
अपनी आधी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। प्रातःकाल से लेकर देर रात तक विभिन्न प्रकार की कक्षाएं बालिकाएं अपनी अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करती हैं। सबसे पहले योग और आत्मरक्षा के माध्यम से शरीर को मजबूत बनाने का कार्यक्रम होता है। उसके पश्चात यहाँ विराजित आचार्य श्री 108 इंद्र नंदी जी महाराज के सानिध्य में देव दर्शन और पूजन इत्यादि का लाभ प्राप्त कर रही है। इसके पश्चात जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की कक्षाएं यहाँ पर आयोजित होती हैं। संगीत जो एक और तन मन को झंकृत कर देता है, वास्तविक जीवन से मिलाता है, तो दूसरी ओर रोजगार पाने के लिए हमारे हाथ में जिन जिन हुनर की आवश्यकता है, चाहे वो मेहंदी लगाने की बात हो, चाहे वो सिलाई की बात हो, चाहे कंप्यूटर सीखना हो, विभिन्न प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से बालिकाएं लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और अन्य कई विधाओं के माध्यम से समय समय पर आने वाले हमारे जो भी प्रशिक्षित लोग हैं वो भी बालिकाओं को विभिन्न विषयों में उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो रहा है। समाज में फैल रहे सांस्कृतिक प्रदूषण से हमारे समाज की बालिकाओं और महिलाओं को बचाने के लिए इस शिविर में विभिन्न प्रकार के उपाय और शिक्षा दी जाती है। मोबाइल से दूर रहकर किस प्रकार हम वास्तविक जीवन से रूबरू हो, यह भी इस शिविर के माध्यम से सिखाया जाता है। महिलाओं में पूरी तरह से अपना आत्मविश्वास जागृत हो, इसके लिए जिनको 2 पहिया वाहन चलाना नहीं आया, जिनको 4 पहिया वाहन चलाना नहीं आया, इसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाता है। मेरा तो ये सोचना है प्रत्येक समाज को अपने अपनी महिला और बालिका जो 50% की आबादी रखती है, इन सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम सदैव आयोजित होने चाहिए। अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्हीं सुविधाओं के माध्यम से इस भीषण गर्मी के भीतर भी पूरी मजबूती के साथ बालिकाएं अपना अपना कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार यदि ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बालिका और महिलाएं अपने पूरे तन और मन से मजबूत होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगी और आने वाले समय में अपने अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करेंगी और स्वयं अपनी सारी मन की जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा कर सकें। जय स्नेह, मैं महिला परिषद अध्यक्ष इंदु मित्तल। बड़ी खुशी की बात है कि हम 2016 से आज अनवरत तौर पर आज हम 2024 तक हम ये शिविर लगा रहे हैं। कभी हमने ऑफलाइन तो कभी ऑनलाइन, दोनों ही तरीके से हम शिविर लगाते आ रहे हैं। 2016 से 2019 तक हमने लगाया ऑफलाइन, उसके बाद आ गया कोरोना। तो कोरोना में भी हमने हमारा ये शिविर जिस उद्देश्य को लेकर चले थे हम उस उद्देश्य से हम विचलित नहीं हुए और हमने उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमने लगाया जरूर। तो 2019 से 2023 तक हमारा ऑनलाइन में शिविर चला। आज 2024 में जब हमें वापस ऐसा मौका मिला है तो हम वापस 2024 में हम हमारा ऑफलाइन शिविर आज हम लगाने जा रहे हैं। बेटियों को कम आंकते हो हम, बेटियों ने हिमवान छुआ है, गीता पुराण कुरान छुआ है तो तीर कमान कृपाण छुआ है। जल में थल में और अंबर में, अरे कोई बताओ कहाँ ना छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं हमने यह विश्व महान छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं हमने ये विश्व महान छुआ है। हमारा देश हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा है, हर समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन आज इस नए दौर में महिलाओं ने साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, बौद्धिक हो या धार्मिक हो। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी क्षमता से दुगना चौगुना कर करके एक नया मुकाम हासिल किया है, एक सफलता का नया आयाम हासिल किया है, एक नया परचम लहराया है। हमारी महिलाओं ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है कि उनके लिए मैं चंद पंक्तियां मेरे मन में आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना सानिया हो या मेरी, मदर टेरेसा कल्पना सानिया हो या मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। हमारे प्रबंध कमेटी के सभी महानुभावों को, पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आपने हमें इतनी प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाए हैं।
ताकि हमारा शिविर बहुत अच्छे से और सुचारू रूप से चल सके। और इसी अवसर पर मैं हमारे प्रशिक्षक गण जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से हमारे शिविरार्थियों को इतना अच्छा सिखाया है कि वो उनके जीवन में उपयोगी साबित हो सके। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। बेटी की जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। है भाग्य लक्ष्मी है बरकत वो सूने घर की खुशियाँ सारी। वो माँ का हाथ बटाती, वो पापा को समझाती, परिवार की हर उलझन को